हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर और यह लेक्चर नंबर 10 है इस सीरीज का। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशंस होता है, मतलब कि ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे इसमें। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेनी चार्जेज, अगर स्पेस में बहुत सारे चार्जेज हैं तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, और उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और यह क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, फील्ड का मतलब होता है एरिया या रीजन या स्पेस से, और उसके पहले जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक, मतलब कि चार्ज के चारों तरफ वह एरिया या वह रीजन या वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या दूसरा कोई चार्ज को लाते हैं तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगने लगता है। तो उस एरिया को, उस रीजन को या उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझिए इसे, जैसे मान लीजिए यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज से यहां पे मान लीजिए इसके बाहर में हम दूसरे चार्ज को रखे हैं क्यू नॉट को, और यह क्यू है। अभी इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या यहां पर इसका फील्ड होगा? तो कहेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम इसको थोड़ा पास लाते गए और इस बाउंड्री के जैसे यहां पर लाए जस्ट थोड़ा सा अंदर, तो यह चार्ज इस पे एक फोर्स लगाने लगा, यानी इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। तो हम कहेंगे कि यहां तक, इस बाउंड्री तक इसका क्या है, इफेक्ट है, प्रभाव है। और दैट एरिया इज कॉल्ड, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आप अपने बॉडी को एक चार्ज मानिए और अपने हाथ को देखिए ऐसे घुमाइए, ठीक है। आप अपने हाथ को घुमाइए चारों तरफ, ठीक है। तो जहां तक आपके द्वारा एरिया कवर होगा वो सारा एरिया क्या कहलाएगा बच्चों? आपके बॉडी का फील्ड कहलाएगा। अगर कोई आदमी उस एरिया के अंदर में आता है तो आपके द्वारा क्या होगा बच्चों? उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे उस आपके हाथ से बाहर में थोड़ा भी रहेगा, ऐसे थोड़ा सा ही बाहर हो जाएगा, तो आपके हाथ के द्वारा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कि जितना एरिया तक या जितना स्पेस तक हमारा हाथ कवर कर पा रहा है वह एरिया या वह स्पेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमने इसका एक डिफिनेशन लिख दिया है, द स्पेस और रीजन इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि किसी भी चार्ज के अराउंड में वह सब एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाने पर उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो वह एरिया या वह रीजन क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है? आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बच्चों, वह आपको यह इंडिकेट करता है ओनली कि किसी चार्ज के अराउंड में हर जगह उसका प्रभाव है कि नहीं है। लेकिन हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इससे यह जानते हैं कि उस चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट हुआ है उसका वहां पर किसी पार्टिकुलर प्लेस पर क्या इफेक्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक इफेक्ट उसका प्रोड्यूस होता है। तो उसे हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह डिफाइन कैसे है? मान लीजिए कि यह एक चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है उसे हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। तो यहां पे एक चार्ज Q है और इसने फील्ड को क्रिएट किया है, तो यह सोर्स चार्ज कहलाएगा।
इसका अपना एक फील्ड होगा और वह फील्ड कहां तक होगा, मान लीजिए कि यहां तक इसका अपना फील्ड है। इस फील्ड के बाहर में अगर कोई दूसरा चार्ज है तो इसके द्वारा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे दूसरे चार्ज को फील्ड के अंदर लाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज था और इसको उठा करके हमने इसको अंदर लाया यहां पर। लेकिन क्यू नॉट के लिए कंडीशंस है बच्चों कि यह यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो क्या क्या लिखा है हमने, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका जो नेचर होगा बच्चों वह पॉजिटिव होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा, मतलब कि 1 कूलम ले सकते हैं अगर आप एसआई में बात करते हैं तो। और इसके द्वारा इस पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब बट्टे क्या होता है, क्यू नॉट। यहां पे क्यू नॉट क्या है, ध्यान से देखना है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। यानी अच्छा, इसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं ना, तो टेस्ट का मतलब होता है कि जिस चार्ज पर फोर्स लगे, जो चार्ज फोर्स को क्रिएट करेगा उसको सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज पर फोर्स लगता है उसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसको हम इस से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसका एसआई यूनिट याद रखना है बच्चों, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनसी के पावर -1। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अब बट्टे क्या कीजिए, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, यहां देख लो, एम एल टी के पावर -2। ये सब आपको याद होगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी के पावर -2 होता है। आपने इसको 11th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, वही फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। यह चार्ज है बच्चों, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है। आप लिखोगे यहाँ पे 80 और आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा वैल्यू एम एल और t के पावर -3। देखो कैसे, t के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर में चल गया तो ये बढ़ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो और a के पावर -1। तो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। तो क्लियर है। तो इतना क्या है इसका इंट्रोडक्शन से, जिसे आपको याद रखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यह आपका फार्मूला है। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखे ना, स्केलर फॉर्म, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, E = F बट्टे में Q नॉट। हमेशा आपको यह ध्यान रखना होता है कि टेस्ट चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, हमेशा सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यह हमारा सोर्स चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है वह हमेशा सोर्स चार्ज का होता है। टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है, ओके। तो इतना आप वीडियो को फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, मतलब कि आपके पास में एक सिंगल चार्ज है, एक ही चार्ज है, और इस चार्ज के कारण इससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, ये हम देखेंगे। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, और यह चार्ज Q है, यह सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज।
इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया होगा। मान लीजिए कि यहां से r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। ध्यान से समझिएगा। करें कि यह एक सोर्स चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कि निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है वहां पे मान लेते हैं कि कोई चार्ज होगा, हम उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, क्यू नॉट, और यह टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। अब देखो यह जो चार्ज है इस फील्ड के अंदर में है, इसके फील्ड के अंदर में है, बाहर में नहीं होगा बच्चों, बाहर में होगा तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हम एज्यूम कर लिए हैं कि यह जो चार्ज है इसके फील्ड के अंदर में है। अच्छा, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इस चार्ज का अपना कोई फील्ड नहीं है, मतलब कि फील्ड नहीं बना रहा है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या था बच्चों, एफ बटे क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ध्यान रखना है यह। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। तो अब यह कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यह कहां पे लगता होगा, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे लगता होगा। तो हम कह सकते हैं बट एफ इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बट्टे यहां से आर स्क्वायर। देख लो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्ज है हमारे पास Q और Q नॉट और दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है R, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो F इक्वल टू के क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर, मतलब कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बट्टे डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिए तो फोर्स का वैल्यू निकल जाता है। इतना आ गया फोर्स का वैल्यू। इस फोर्स के वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा कि क्यू इंटू क्यू नॉट बट्टे यहां से आर स्क्वायर बट्टा में क्यू नॉट, ये वाला है, क्यू नॉट से क्यू नॉट गायब, तो यहां पे वैल्यू चलाएगा ई इक्वल टू के क्यू बट्टा यहां से आर स्क्वायर। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वह के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो क्यू लिए थे वो कौन सा क्यू है, मतलब कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज है। तो अब क्या ध्यान से देख के बताइए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में टेस्ट चार्ज आया ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज, या टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सोर्स चार्ज का होता है, ना ही कि टेस्ट चार्ज का। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो कि यह चार्ज Q जो है यह पॉजिटिव हो, नेचर इसका पॉजिटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह कैसे बनेगा, तो इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वह ऐसे बाहर की ओर बनता है, ऐसे ऐसे। यानी कहने का मतलब यह हो बच्चों कि अगर इस पॉइंट पे आपसे कहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो हम क्या मानेंगे बच्चों, आउटवर्ड मानेंगे। ध्यान रखना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कहेगा निकालने के लिए तो हमें क्या मानना पड़ेगा, आउटवर्ड मानना पड़ेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे होता है वह आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है? मतलब जरा सोच के बताओ, यहाँ पे एक प्लस में चार्ज है
और यहाँ पे कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या लेंगे बच्चों, ऐसे बाहर की ओर लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। अगर यही कहता आपसे कि अगर चार्ज निगेटिव हो जाए, क्या हो, निगेटिव चार्ज हो माइनस में, तो उस कंडीशंस में इस चार्ज से, मतलब निगेटिव चार्ज से अगर यहाँ पे कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने के लिए, तो यह कैसे होगा, इनवर्ड होगा, ऐसे दिख रहा है वहां पे, एक बार देख लीजिए, हाँ दिख रहा है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा, अंदर की ओर होगा, ऐसे ऐसे। क्लियर है? अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की ओर और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर होता है। यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है बच्चों, इस K का मान क्या होता है। तो अगर हम देखें कि यह चार्ज वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है, तो K का वैल्यू हो जाएगा यहां से 9 × 10⁹ और इसका एक और वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कब, जब यह चार्ज दोनों स्पेस में हो, फ्री स्पेस में हो या एयर में हो, तो ऐसा लिख सकते हैं। यानी फार्मूला बन जाएगा यहां से, देखो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये बनेगा फार्मूला। ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है वैक्यूम में या एयर में। Q का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो, कह दें कि इफ Q क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। देखो ध्यान से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ना, वह r के इनवर्सली, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। r का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों, घटते जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आइए इसको हम ग्राफ में भी समझेंगे। तो इतना में आपको कोई दिक्कत? चलिए, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अगर किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स होता है, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। और हम लोगों ने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि यह टोटल कंप्लीट वीडियो बिल्कुल क्लासरूम की तरह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से हर मटेरियल को आप पे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं इस चैनल पे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए यह वीडियो क्या होगा, यूजफुल हो सकता है। इतना फटाफट नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और ये बच्चों, यह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो पहले हम इसके बेसिक चीज को समझते हैं। हमने देखा था क्या कि अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q है और इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला हमको मिला था, E = KQ/, यहां से r², यह फॉर्मूला मिला था। यहां पे हमने इससे यह मालूम किया था कि E जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी अगर r का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हम कह सकते हैं कि इफ r का वैल्यू इंक्रीज करेगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, ऐसे। और डिक्रीज भी कैसे करेगा, तो इसके पावर के रूप में बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी स्क्वायर होता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका रेट क्या होता है, हाई होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है? अगर यह जो Q है उस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है बच्चों। अभी हमने आपको क्या देखा, कहा कि अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, बाहर की ओर,
अगर Q का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा, ऐसे होगा अंदर की ओर। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है और यह चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। जो सोर्स चार्ज है ना उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर वह पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर चार्ज निगेटिव है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की ओर ऐसे होगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है बच्चों कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है। अब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, डायरेक्शन चूज करना होता है। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक डायरेक्शन चूज करना है। डायरेक्शंस का मतलब यहां पर समझते हैं। आपको क्या करना है, यह y एक्सिस और यह x एक्सिस, पहले तो आपको इसको बना लेना है। यह x एक्सिस है और ये वाला x डैश, ये y है और यह y डैश। प्यारे बच्चों यही है आपका। हम इस लाइन पर डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, मतलब कि r को दिखा रहे हैं। इस लाइन पर किसको, r को दिखा रहे हैं, और इस लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा रहे हैं y एक्सिस पर। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक एजम्पशन मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे है, मतलब देखो ध्यान से, यह क्या है, r का डायरेक्शन है, ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड है और यह रेडियली इनवर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर पॉजिटिव मानेंगे तो इसके जस्ट उल्टा क्या मानेंगे बच्चों, निगेटिव मानेंगे, होगा ना। अगर इस डायरेक्शन में, इसको हम x एक्सिस कहते हैं, जो भी समझ रहे हैं, ठीक है, आप x एक्सिस y एक्सिस जो भी समझे, यहाँ पे तुम इसको y एक्सिस मान लेते हैं। तो ऐसे अपोजिट वाला होगा तो क्या होगा बच्चों, ये y डैश में जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अवे है, तो उसको हमने क्या माना है, y एक्सिस। तो अगर उसके अपोजिट में होगा तो क्या मानेंगे, y डैश मान लेंगे ना, y डैश तो होगा अपोजिट डायरेक्शंस में। यही बात यहाँ पे है। यहाँ पे हमने एजम्पशंस कर लिया और हमने मान लिया कि Q का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब Q क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि इसमें दो केस बनेगा, एक इसके लिए बनेगा और एक इसके लिए बनेगा। तो अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो जरा बताओ, सबसे पहले तो कंडीशन आपको यह याद रखना है कि अगर R बढ़ेगा तो E का वैल्यू क्या होगा बच्चों, घटने लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव में, वह कैसे होगा, पॉजिटिव y में होगा। मतलब कि ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे। R का वैल्यू इंक्रीज किया तो y का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, मतलब E का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इन तो कह रहा है R का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा। और कैसे घटेगा बच्चों, तो पॉजिटिव डायरेक्शंस में, मतलब कि वैल्यू क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव तो ऊपर ही है ना, ये वाला पॉजिटिव ऊपर, ऐसे। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि हमने इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में। अगर मान लो कि इफ Q इक्वल टू क्या हो, लेस देन 0, मतलब कि Q का वैल्यू क्या हो बच्चों, निगेटिव हो। अगर यह कंडीशन हमको दिया होता तब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पे हम R को दिखा रहे हैं, इस पे Y को, इस पे Y डैश को, यहाँ पे पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखो, अगर इधर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है ना। अगर R बढ़ रहा है ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। देखो ध्यान से, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज ही करेगा, इस साइड में बढ़ेंगे तो, लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा बच्चों, अपोजिट।
यानी इसको अगर हमने प्लस माना था तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा। और ग्राफ का जो नेचर होगा वह कुछ ऐसा होगा। तो क्लियर है इतना? हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे आपको जो मेन पॉइंट है, आपको यह ध्यान देना है कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अपोजिट वाला को निगेटिव मानेंगे। और ऊपर में हमने पॉजिटिव माना है इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव है। और निगेटिव डायरेक्शंस में ऐसे आर हमेशा बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक बार क्या है पॉजिटिव डायरेक्शंस में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शंस में। तो यह रहा बच्चों आपका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि यह वीडियो बड़ा हो गया है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें।